बड़ी कामयाबी हासिल करने के लिए आपको बड़ा सोचना होगा। आपने लोगों को कहते हुए सुना होगा कि मीलों का सफर एक कदम से शुरू होता है, लेकिन ये कहावत गलत है। मीलों का सफर इस सोच से शुरू होता है कि हमें मीलों का सफर करना है। ठीक इसी तरह ताजमहल आगरा में बनाने से पहले किसी के दिमाग में बना था। सीधे शब्दों में कहा जाए तो अगर आपको बड़ा बनना है तो सबसे पहले आपको बड़ा सोचना होगा। अगर आप बड़ा सोच नहीं सकते तो आप कभी बड़ा बन नहीं पाएंगे। हम में से ज्यादातर लोग बड़ा नहीं सोच पाते। अगर बड़ा सोचने की कोशिश करें तो कहीं ना कहीं हमारा दिमाग हमसे कहता है, हवा में मत उड़ो, एक दिन गिरोगे तो जमीन पर ही आओगे। इस तरह की सोच ही हमें तारों को छूने से रोक देती है। जब हम ऐसी सोच को अपने ऊपर हावी होने देते हैं तब हम पूरी तरह से नेगेटिविटी से भर जाते हैं, जो हमारी क्षमताओं को कम करके हमें एक सीमा में कैद कर देती है। अगर हम इतिहास में जाकर देखें तो हमें पता लगेगा कि कुछ लोगों ने अपने आप की सीमा कभी नहीं नापी। वे बस आगे बढ़ते गए और एक दिन उन्होंने वो कर दिखाया जिसे लोग असंभव का नाम दिया करते थे। एग्जाम्पल के लिए आप उन दो भाइयों को ले लीजिए जिन्होंने 16 साल की मेहनत के बाद साइकिल के पुर्जों से हवाई जहाज बनाकर दिखाया था। विज्ञान की दुनिया में आपको ऐसे ही अनगिनत लोग मिलेंगे जिन्होंने वो काम कर दिखाया जो सुनने में आज भी असंभव लगता है। हमारी सीमा सिर्फ हमारी सोच पर निर्भर करती है। अगर आप बड़ा सोच सकते हैं तो आप बड़ा बन सकते हैं। दूसरा सबक, आप सबसे जरूरी काम को सबसे पहले कीजिए। आप अपने साथ हमेशा एक टू डू लिस्ट रखिए जिसमें आप अपने दिन भर के काम को लिखिए। इससे आप अपने रोजमर्रा के कामों पर नजर रख पाएंगे। लेकिन अपना कौन सा काम पहले और कौन सा बाद में करना चाहिए, आइए देखते हैं। आप अपने काम को उनसे मिलने वाले नतीजों के आधार पर कीजिए। जैसे अगर कोई काम बड़ा है लेकिन उससे मिलने वाले नतीजे छोटे हैं तो आप उस काम को अंत में कीजिए। अगर कोई काम छोटा है और उससे मिलने वाले नतीजे बड़े हैं तो उसे सबसे पहले कीजिए। आप हमेशा नतीजों पर ध्यान दीजिए और उसी के हिसाब से अपने काम कीजिए। विल्फ्रेडो पेरेटो ने 19वीं शताब्दी में 80-20 का नियम दिया था, जिसमें उन्होंने बताया था कि दुनिया की 80% संपत्ति सिर्फ 20% लोगों के पास है। ये छोटा सा नियम बहुत जगह लागू होता है। मेहनत ही आपको 80% की सफलता दिलाएगी और आप अपनी 20% कमियों को दूर करके अपने आप को 80% सुधार सकते हैं। जोसेफ एम जुरान जब जनरल मोटर्स के लिए काम कर रहे थे तो उन्होंने देखा कि उनकी गाड़ी में आगे वाली खराबियां कुछ छोटे छोटे मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट्स की वजह से आती थी। जुरान ने देखा कि उनकी गाड़ियों में आने वाली 80% खराबियां सिर्फ 20% मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट्स की वजह से आती हैं। उन्होंने अपनी इस खोज को पेरेटो प्रिंसिपल कहा। इन कमियों को दूर करना ही जुरान का सबसे जरूरी काम हो गया। इन बातों से एक बात साफ हो जाती है कि आपके सारे काम जरूरी नहीं है। उनमें से कुछ काम के नतीजे बहुत बड़े होंगे जो आपको आगे लेकर जाएंगे। आप इन कामों को सबसे पहले कीजिए। तीसरा सबक, अपने बड़े काम को छोटे छोटे कामों में बांट दीजिए और उन छोटे कामों को करके बड़ा बनिए। कामयाबी की तरफ बढ़ने के लिए आपको सबसे पहले अपने आप से सवाल करना होगा जिससे आपको वहां तक का रास्ता मिल सके। आप सबसे पहले अपने आप से सवाल कीजिए कि वो कौन सा काम है जिसे अगर मैं पूरा कर दूं तो बाकी के काम आसानी से हो जाएंगे। इस तरह के सवालों से आप अपने काम की लिस्ट आसानी से बना सकते हैं और फिर उन कामों में से सबसे जरूरी काम को सबसे पहले करके अपनी मंजिल तक आसानी से पहुंच सकते हैं। आइए देखें आपको अपने आप से किस तरह से ये सवाल पूछने चाहिए जिससे आपको आसानी से जवाब मिल सके। सबसे पहले आप अपनी मंजिल के बारे में सोचिए। आप सोचिए कि आपको कहाँ जाना है। आपको अपने रास्तों के बारे में पता चलेगा। इस सवाल से आपको ये पता लगेगा कि आपको किस तरफ अपने कदम बढ़ाने हैं। अब आप अपनी मंजिल तक जाने वाले रास्ते के बारे में सोचिए। आप सोचिए कि आप इस समय ऐसा क्या कर सकते हैं जिससे आप अपनी मंजिल के करीब पहुंच जाएं। आप सोचिए कि वो कौन सा छोटा सा काम है जिसे करके आप एक कदम आगे बढ़ सकते हैं। आप इन सवालों को अपने आप से हर रोज पूछिए। इससे आपकी आंखों के सामने आपकी मंजिल हमेशा रहेगी और आप हमेशा उसकी तरफ बढ़ने की कोशिश करते रहेंगे। चौथा सबक, कामयाबी के लिए अनुशासन और अनुशासन के लिए आदतें बनाना बहुत जरूरी है। JF कैनेडी ने एक बार अपनी स्पीच में कहा था कि आप अपनी आदतों से ही बनते हैं। अमीर आदतें आपको अमीर इंसान बनाएंगी और गरीब आदतें आपको गरीब इंसान बनाएंगी। इसीलिए अगर आपको कामयाबी हासिल करनी है तो आपको अच्छी आदतें बनानी होंगी। आप अपने अनुशासन का इस्तेमाल करके अच्छी आदतें बना सकते हैं। आदतें बनाना इतना भी मुश्किल काम नहीं है जितना आप सोचते हैं। बस आप किसी काम को रोज कीजिए और देखते ही देखते वो आपकी आदत बन जाएगा। यही आदत आपको एक दिन सफलता की ऊंचाइयों पर ले जाएगी। माइकल फेल्प्स ने जब ओलंपिक में 8 गोल्ड मेडल जीते थे तो एक रिपोर्टर ने उनसे पूछा था, क्या आप ये बात मानते हैं कि आज का दिन आपकी जिंदगी का सबसे भाग्यशाली दिन है?
इस पर माइकल ने कहा था, आप 10 साल तक रोज एक दिन में 10 घंटे तैरने की प्रैक्टिस कीजिए, आप भी 8 मेडल जीत सकते हैं। इसमें भाग्य का कोई काम नहीं है। इस तरह से एक अच्छी आदत आपको भी उन ऊंचाइयों तक ले जा सकती है जहां तक लोगों की नजरें भी नहीं पहुंचती। आदतें बनाने का सबसे अच्छा तरीका है आप शुरुआत करें। इन्हें बनाए रखना इतना मुश्किल नहीं होता जितना उन्हें बनाना। एक बार आपने किसी आदत को बनाना शुरू कर दिया तो आगे चलकर वो काम आपके लिए आसान हो जाएगा और फिर आप अपना फोकस किसी दूसरी आदत को बनाने में लगाइए। अपने अनुशासन का इस्तेमाल करके आप अच्छी आदतें बना सकते हैं जो आपको कामयाबी की तरफ ले जाएंगी। 5वां सबक, एक साथ 2 काम करना बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। 2 नाव पर पैर रखकर एक साथ चलने से आप किसी नाव पर नहीं रह पाएंगे और पानी में डूब जाएंगे। ठीक ऐसा ही होता है जब आप किसी 2 काम को एक साथ करने की कोशिश करते हैं। बहुत लोगों का मानना है कि 2 काम एक साथ करने से वो अपना समय अच्छे से इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। अगर आपका ध्यान किसी काम में पहले से लगा हुआ है और आप उस काम को छोड़कर किसी दूसरे काम पर ध्यान लगाएंगे तो आपको इसकी कीमत चुकानी होगी और ये कीमत है आपकी जिंदगी की करेंसी, आपका समय। मान लीजिए आप अपनी करेंसी के मैनेजर हैं और आप पूरे महीने का हिसाब अपने कंप्यूटर में टाइप कर रहे हैं। इसी बीच आपको याद आया कि आपको बाजार से कुछ जरूरी सामान लाना है। अब अगर आप बाजार जाकर सामान लाएंगे और फिर से अपने काम पर बैठेंगे तो आप भूल जाएंगे कि आप कहाँ थे। आपका कुछ समय वापस ध्यान लगाने में चला जाएगा। एक स्टडी में पाया गया है कि आमतौर पर एक कर्मचारी का ध्यान उसके काम से एक दिन में सिर्फ 11 मिनट के लिए हटाया जाता है, जिसकी वजह से वो अपने दिन का 1/3 समय वापस ध्यान लगाने में बिता देता है। इसलिए एक साथ 2 काम करना सिर्फ आपके समय की बर्बादी है। आप अपने समय को बचाने के लिए कुछ कामों को एक साथ कर सकते हैं, जैसे कि बस में सफर करते वक्त अपने दिन भर के कामों की लिस्ट बना सकते हैं। आप काम से घर आते वक्त अपने आगे के कामों के बारे में सोच सकते हैं। आप सबसे पहले अपने जरूरी कामों को ढूंढिए और फिर उस काम को अपना पूरा ध्यान दीजिए। छठा सबक, अपनी इच्छा शक्ति को अच्छे से इस्तेमाल करना सीखिए। क्या आपको लगता है कि आप कभी कभी अपने काम बहुत अच्छे से कर ले जाते हैं और कभी कभी आप अपने काम पर ध्यान ही नहीं दे पाते? क्या आप किसी गलत आदत को छोड़ने की कोशिश करते हैं लेकिन कुछ दिन बाद फिर से आप वही करने लगते हैं? इसकी वजह यह है कि आपकी इच्छा शक्ति भी कभी कभी थक जाती है, जिसकी वजह से आप अपने आप को अपने काम के रास्ते में नहीं रख पाते और भटकने लगते हैं। जब आपकी इच्छा शक्ति कमजोर पड़ने लगती है तब आप अपनी अच्छी आदतों को बनाए रखने में परेशानी महसूस करेंगे। कमजोर इच्छा शक्ति आपको भी अंदर से कमजोर बना देती है। दिन के किसी एक खास समय पर हमारी इच्छा शक्ति मजबूत होती है, जबकि बाकी समय ये थकी हुई रहती है। ज्यादातर लोग सुबह के समय में अच्छे से काम कर पाते हैं। अक्सर बच्चे सुबह सुबह उठकर पढ़ना पसंद करते हैं, वे शाम को अपने काम पर अच्छे से ध्यान नहीं लगा पाते। इससे बचने का रास्ता क्या है? हम क्या करें जिससे हमारी इच्छा शक्ति हमेशा मजबूत रख सकें? इसका सीधा सा जवाब है, आप अपने जरूरी कामों को उस वक्त कीजिए जब आपकी इच्छा शक्ति मजबूत हो। आप अपनी इच्छा शक्ति को पूरी तरह से अपने जरूरी कामों के लिए समर्पित कर दीजिए, जिससे आपके काम आसान हो सके। अपनी इच्छा शक्ति को उस समय के लिए बचा कर रखिए जब आपको अपनी जिंदगी के अहम फैसले लेने हो या कोई जरूरी काम करना हो। इस तरह से आप अपने काम को कम इच्छा शक्ति से होने वाले नुकसान से बचा सकते हैं और अपनी काम करने की क्षमता बढ़ा सकते हैं। 7वां सबक, अगर आपको आगे बढ़ना है तो आपको ना कहना सीखना होगा। आपके साथ कभी ना कभी ऐसा जरूर हुआ होगा कि जब आप कोई जरूरी काम कर रहे हो और उसी बीच किसी ने आपसे मदद मांगी हो। अक्सर लोग ऐसी हालत में ना नहीं कह पाते और ये वही लोग हैं जो कभी जिंदगी में आगे नहीं बढ़ पाते। आइए देखें ऐसा क्यों होता है। जब आप अपने जरूरी काम के बीच में किसी दूसरे की मदद करने लगते हैं तो आप अपना ध्यान अपने खुद के काम से हटा देते हैं। दूसरों का काम करने में आप अपनी एनर्जी लगा देते हैं और आप अपने काम नहीं दे पाते। आप दूसरों की मदद करने के दूसरे तरीके भी निकाल सकते हैं, जैसे आप उन्हें छोटे में बता सकते हैं कि कैसे वे खुद उस काम को पूरा कर सकते हैं, या फिर आप उन्हें किसी ऐसे दूसरे व्यक्ति के पास भेज सकते हैं जो उनकी मदद कर सके। आप दूसरों की मदद के लिए कुछ ऐसे भी काम कर सकते हैं जिससे उन्हें आपके पास आने की जरूरत ही ना पड़े। जैसे अगर आप कंपनी के मैनेजर हैं और कोई कर्मचारी आपसे कंपनी के बारे में पूछने आता है तो आप उसे कंपनी की वेबसाइट पर जाने को कह सकते हैं, जहां उसे सारी बात पता चल जाए। आपकी जिंदगी में आपकी सबसे जरूरी करेंसी है आपका समय, और अगर आप इसे सही जगह पर खर्च नहीं करेंगे तो आप हमेशा गरीब रहेंगे। समय के साथ आपकी एनर्जी भी सीमित है, इसका इस्तेमाल आप सही जगह पर कीजिए। उस काम को ना कहने में बिल्कुल भी मत हिचकिचाइए जो कि आपके जरूरी काम के बीच है। हालांकि दूसरों की मदद करने से कभी कभी आपका भी फायदा हो सकता है, लेकिन अपना काम छोड़कर दूसरों की मदद करना बिल्कुल भी सही नहीं है। 8वां सबक,
अगर आपको कहीं पहुंचना है तो सबसे पहले आपको उस कहीं के बारे में पता होना चाहिए। लोग अक्सर पूछते हैं, मैं ऐसा क्या करूं जिससे मुझे अपनी मंजिल मिल जाए? इसका सीधा सा जवाब है, सबसे पहले ये तय कीजिए कि आपकी मंजिल क्या है, तभी आप उसे पाने के लिए अपने रास्ते बना पाएंगे। अगर आपको पता नहीं होगा कि आपको कहाँ जाना है तो जाहिर सी बात है आप रास्ते में यूं ही भटकते रहेंगे। आपके दिमाग में ये सवाल जरूर आएगा कि आखिर आप चल ही क्यों रहे हैं। हर रोज सुबह उठने पर आप शायद अपने आप से ये सवाल सारा दिन पूछते हैं कि आज आपको क्या करना है, लेकिन आपको कोई जवाब नहीं मिलेगा। आप बस सांसें लेंगे, लेकिन आपकी जिंदगी का कोई मकसद नहीं होगा। मार्क ट्वेन ने कहा था, हमारी जिंदगी में 2 दिन बहुत ही जरूरी होते हैं, एक जिस दिन हम पैदा हुए थे और दूसरा जब हमें पता चलता है कि क्यों पैदा हुए थे। जब तक आपकी जिंदगी में वो दूसरा दिन नहीं आता, तब तक आपकी जिंदगी का कोई मतलब नहीं है। जब पता होगा कि आपको कहाँ जाना है, तब आप वहाँ पहुँचने के लिए अपने रास्ते अपने आप ही बनाने लगेंगे। आप वहाँ तक जाने के लिए मेहनत करेंगे। सिर्फ जिंदगी में एक ही मंजिल को हासिल करने की ख्वाहिश आपकी जिंदगी को पूरी तरह से बदल के रख सकती है। जब आपको पता होगा कि आपको कहाँ जाना है, तो आपको ये भी धीरे धीरे पता लग ही जाएगा कि एक कदम के बाद दूसरा कदम कहाँ और कब रखना है। इसीलिए आप सबसे पहले यह तय कीजिए कि आपको कहाँ जाना है। 9वां सबक, अपने काम को कभी अपनी पर्सनल जिंदगी के बीच मत आने दीजिए। आपका परिवार ही बुरे वक्त में आपका साथ देता है। आप सारा दिन कहीं भी काम कर लें, घूम टहल लें, लेकिन शाम होने पर या थक जाने पर आप वापस अपने परिवार के पास ही आएंगे, क्योंकि आपको पता है कि वहीं पहुंचकर आपको थोड़ा सुकून मिलेगा। लेकिन अक्सर हम अपने कामों के लिए अपने परिवार को भूल जाते हैं। क्या इससे आप खुश रह पाएंगे? भले ही आप एक दिन दुनिया के सबसे शक्तिशाली व्यक्ति बन जाएं, लेकिन अगर आपके पास खुशी बांटने के लिए कोई नहीं होगा तो आपके लिए वो कामयाबी कोई मायने नहीं रखेगी। ऑथर जेम्स पैटरसन के शब्दों में, मान लीजिए आप 5 गेंदों को हवा में उछाल कर खेल रहे हैं। ये 5 गेंदें हैं काम, परिवार, दोस्त, सेहत और नैतिकता। एक दिन आपको पता चलता है कि काम की गेंद रबड़ की है, जिसे अगर आप छोड़ दें तो फिर से पकड़ सकते हैं, लेकिन बाकी गेंदें शीशे की हैं, जिन्हें छोड़ने पर वे टूट जाएंगी। आप अगर अपने काम को छोड़ देंगे तो भी आप फिर से उसकी शुरुआत कर सकते हैं, लेकिन अपने परिवार और दोस्तों को खोने के बाद आप कभी उन्हें वापस नहीं पा सकेंगे। इसीलिए ये जरूरी है कि उन्हें आप ज्यादा अहमियत दें। आपको याद है जब आप अपने काम की लिस्ट बना रहे थे, उस लिस्ट में आपने सबसे जरूरी काम को सबसे ऊपर लिखा था और सबसे कम जरूरी काम को सबसे नीचे। आप अपने कम जरूरी काम को टालकर अपने परिवार के लिए समय निकाल सकते हैं। आप उस काम को किसी और को करने के लिए दे सकते हैं, या अगर वो फिलहाल के लिए जरूरी नहीं है तो आप उसे अपनी लिस्ट से निकाल भी सकते हैं। एक बार आपने अपना जरूरी काम पूरा कर लिया तो अब बाकी कामों से समझौता करके अपने परिवार के लिए समय निकाल सकते हैं। 10वां सबक, मंजिल के रास्ते में आने वाली रुकावटों से लड़ना सीखिए। जरूरी नहीं है कि जैसा आपने सोचा है हमेशा वैसा ही हो। जिंदगी अक्सर हमारे लिए कुछ सरप्राइज रखती है जो वो आपको कभी भी दे सकती है। कभी कभी ऐसा होता है कि जब आप अपना कोई जरूरी काम कर रहे होते हैं तब बाकी जगहों पर अव्यवस्था फैल जाती है, तो आप इससे कैसे सुलझाएंगे? सीधे शब्दों में, मत सुलझाइए। आप सबसे पहले अपने जरूरी काम पर ध्यान दीजिए। इस बीच अगर कहीं अव्यवस्था फैल रही है तो उसे फैलने दीजिए, उसके लिए और वक्त आएगा। अगर आप अपना जरूरी काम पहले करेंगे तो उसका नतीजा आपकी जिंदगी में आने वाली अव्यवस्थाओं को कम कर देगा। आप अपना ध्यान जरूरी काम में लगाएंगे तो आने वाले वक्त में आपकी जिंदगी आसान हो जाएगी और आप बाकी की चीजों पर ध्यान दे पाएंगे। आप अपने काम को एक निश्चित समय, अपना पूरा ध्यान और अपनी पूरी एनर्जी दीजिए। ऐसी जगह पर जाइए जहां पर आपका ध्यान भटकाने वाली चीजें कम हो, जिससे आप आसानी से काम कर पाएं। कुल मिलाकर सफलता हमेशा एक काम पर ध्यान लगाने से आती है। आप अपना सबसे जरूरी काम ढूंढिए और फिर उसे अपना पूरा ध्यान दीजिए। इस बीच आप आने वाली समस्याओं से लड़ना सीखिए। आप अपने समय, अपनी एनर्जी और अपनी इच्छा शक्ति को सही जगह पर इस्तेमाल करना सीखिए और काम की भागदौड़ में कभी अपने परिवार को मत भूलिए। क्या करें? एक टू डू लिस्ट बनाइए। अपने सबसे जरूरी काम को पहचान कर उन्हें सबसे पहले पूरा करने से आप कामयाबी तक के रास्ते को आसानी से तय कर सकते हैं। अपने आप से हमेशा सवाल पूछिए, मेरी मंजिल क्या है? उसकी तरफ बढ़ने के लिए मैं क्या करूं? अपनी मंजिल की तरफ एक कदम और बढ़ा सकूं, इसके लिए क्या करूं? इस तरह के सवाल पूछने से आप हमेशा ही उस मंजिल से एक कदम नजदीक होते रहेंगे। एक साथ 2 काम करना बंद कीजिए। जब हम अपना ध्यान एक काम से दूसरे काम पर लगाते हैं तो हमें उस काम में पूरा ध्यान लगाने के लिए कुछ समय लगता है।
इसीलिए एक साथ दो काम करना बंद कीजिए।